नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। भाई, सर्दियों में भी हो जाए गर्मी का एहसास, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम खाकर सर्दियों में भी गर्मी का एहसास ला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। इनको खाने से न सिर्फ आपकी सर्दियां आराम से बीत जाएंगी, बल्कि इनको खाने से आपके दिल और दिमाग की सेहत भी मजबूत होगी। इनको खाने से आपकी हड्डियों की सेहत, आपके बाल, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। तो आज ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दिलाता है सबसे पहले गुड़। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार गुड़ की तासीर गर्म होती है और सर्दियों में गुड़ खाना बहुत लाभकारी होता है। गुड़ में आपको विटामिन B6, B12, विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड आदि तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत लाभकारी होते हैं। अगर आप में खून की कमी है यानी एनीमिया है तो भी गुड़ खाना बहुत लाभकारी होता है। खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा गुड़ खाते हैं तो आपके शरीर में ये गर्माहट पैदा करता है। नंबर 2 पे आता है खजूर। खजूर भी तासीर में गर्म होता है और इसमें भी विटामिन ए, विटामिन बी, B6, B12, आयरन, फोलिक एसिड, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खजूर खाने से न सिर्फ आपको गर्माहट का एहसास होगा, बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के लिए भी खजूर बहुत अच्छा होता है। नंबर 3 पे आता है तिल। जी हाँ, सर्दियों में सफेद तिल, काले तिल के लड्डू आपने जरूर खाए होंगे। ये लड्डू अगर गुड़ के साथ खाए जाएं तो और भी फायदेमंद होते हैं। तिल में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर जैसे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तिल आपको सर्दियों में गर्मी का एहसास तो दिलाएगा ही, साथ ही आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये आपकी याददाश्त भी बढ़ाता है और अगर आपको नींद नहीं आती है यानी कि अनिद्रा की शिकायत है तो उसमें भी तिल खाना बहुत लाभकारी पाया गया है। तिल में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट भी देखा गया है और ये स्ट्रेस और एंजाइटी में भी अच्छा काम करता है। तिल आपकी दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि बीपी को कंट्रोल करने में सहायक होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि तिल आप बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, क्योंकि ज्यादा तिल खाने से हो सकता है आपको शरीर में चकत्ते, रेशेस या फिर कहीं खुजली होने लगेगी। इसलिए तिल का सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे आता है शहद। शहद तो भाई आयुर्वेदिक में शहद को तो अमृत माना गया है और शहद के साथ में बहुत सी दवाइयां भी मिलाकर दी जाती हैं। शहद में एक गुण होता है कि आपके कफ दोष को बहुत नियंत्रित करता है। इसलिए सर्दियों में अगर आप सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच शहद ले लें तो ये आपके कफ दोष को, यानी कि अगर कफ है, खांसी है, तो उसमें बहुत लाभकारी होता है। अगर आपका बलगम बहुत जम गया है तो आप सुबह सुबह गर्म पानी में अदरक के साथ 1 चम्मच शहद और 2-3 काली मिर्च पीस कर डाल लीजिए और इसको पीने से जरूर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम में आराम मिलेगा। नंबर 6 पे आती है मूंगफली। भाई, मूंगफली का तो मजा ही क्या है। सर्दियां आने पर मूंगफली खाने में मजा आ जाती है। मूंगफली, आपको बता दूं कि मूंगफली में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और मिनरल्स पाए जाते हैं। मूंगफली आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है, आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है और अगर आप खाने में मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। मूंगफली ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। अगर आप इसे कम मात्रा में सेवन करते हैं तो ये HDL को इंक्रीज करती है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और मूंगफली में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकती है। मूंगफली में ट्रिप्टोफिन पाया जाता है जो कि डिप्रेशन को दूर करने में बहुत सहायक होता है। वैसे तो हम मूंगफली के दाने पूरे साल भर अपने खाने में किसी न किसी चीज में डाल के खाते रहते हैं, लेकिन कच्ची मूंगफली सर्दियों में ही मिलती है। तो अगर आप कच्ची मूंगफली का सेवन सर्दियों में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है और आपको सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दिला देगी। और भाई, उसके बाद आता है केसर। ओ हो, सर्दियों में अगर केसर वाला दूध रात में गर्मा गर्म मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। केसर में भी विटामिन ए होता है, सी होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। केसर अगर आप रात में गर्मा गर्म दूध में डाल के लेते हैं तो ये भी आपको सर्दियों में गर्मी का एहसास दिला देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, केसर जो है शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध होने के लिए आप किसी विश्वसनीय दुकान से ही इसे खरीदें, क्योंकि बाजार में बहुत नकली केसर आता है जो केवल रंग छोड़ता है। और लास्ट में आते हैं ड्राई फ्रूट्स।
ड्राई फ्रूट्स वैसे तो हम 12 महीने खाते हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और जिनको खाकर आप सर्दियों में गर्मी का एहसास कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में प्रमुख रूप से आते हैं बादाम, अखरोट, अंजीर और पिस्ता। बादाम अगर आपको खाना है तो कोशिश करिए कि रात में आप भिगो कर रख दीजिए पानी में और सुबेरे उसका छिलका उतार कर खाएं तो बहुत फायदेमंद होता है। अखरोट आप जानते ही हैं कि दिमाग के लिए कितना फायदेमंद होता है, तो अखरोट आप अपने बच्चों को भी जरूर खिलाया करिए। अखरोट में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं। अंजीर आप सूखी और भीगी दोनों तरह से खा सकते हैं। पिस्ता आपको पता है कि सर्दियों में पिस्ता बहुत ज्यादा फायदा करता है और ये गर्म भी होता है। तो भाई ये थी कुछ चीजें जिनको पाकर आप सर्दियों में गर्मी का एहसास कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके, लाइक करके बताइए और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए।